हेलो गाइस, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे क्लास 11th का, ठीक है ना। और बुक फॉलो करेंगे हम RS अग्रवाल, ठीक है ना। देखो, सबको समझ में आएगा, तो मन को पूरा स्थिर करके पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके मतलब बिना सब कुछ अधूरा है। कहता है ना कि तुम्हारा बिना सब कुछ अधूरा है, उसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री के बिना फिजिक्स, मैथ सब कुछ अधूरा है, ठीक है ना। इसका यूज आपको हर जगह होता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये पढ़ाने में हमको भी बहुत मन लगता है और आप लोग को भी खूब मन लगेगा, ठीक है ना। देखो, स्टार्टिंग करते हैं हम पहले ट्रिग्नोमेट्री से। ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री जो है ना बेसिकली ट्राइगोनोन और मेट्रॉन से मिलके बना है। ये गोनोन और मेट्रॉन जो है ना ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड जो है ना, यूनान एक देश है जहाँ ग्रीक भाषा का शब्द यूज किया जाता है। लेकिन हम इंडिया में हैं, हम भारतीय हैं, तो यहाँ आपके पास अंग्रेजी या हिंदी का इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई मतलब होता है 3, गोनोन का मतलब होता है एंगल, और मेट्रॉन जो है, ये जो मेट्री जो है बेसिकली मेट्रॉन से आया है, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या देंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब क्या हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल के साइड्स को और किसको, एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं या स्टडी करते हैं। अब बात आती है इसमें ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल क्या होता है? यह एक प्लेन सरफेस होता है जो 3 साइड से घिरा होता है। जैसे ये क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। ये क्या है? 3 साइड से घिरा हुआ है। ये क्या हो गया? ये ट्रायंगल हो गया। ये सब आपके पास क्या हो? ट्रायंगल हो गया। ये सब आप लोग 10th में पढ़े हैं ट्रायंगल के बारे में, नहीं? चलिए, अब एक बीच में नया चीज है एंगल। अब हम देखते हैं एंगल के बारे में। एकदम ध्यान से देखो, एंगल। एंगल किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं बोलो? बताइए। सॉरी, एंगल क्या है? देखो ध्यान से, अभी हम समझाते हैं। एक लाइन ऐसे खींचे, ये हो गया OA लाइन। ये क्या हो गया? OA। इसको हम घुमा करके ऊपर ले गए, तो यहाँ ये B पर आ गया। और तो यहाँ पर देखो, कुछ ना कुछ नापेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा। देखो, तो ई वाला साइड्स को बोलते हैं इनिशियल साइड। इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड। इस वाले को बोलते हैं टर्मिनल साइड। क्या बोलते हैं वो? टर्मिनल साइड। देखो, टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड के बीच में इसको जो मापेंगे, तो इसका जो मेजरमेंट होगा, क्या होगा? मेजरमेंट होगा। यही आपका क्या देगा? एंगल देगा। ये क्या देगा? एंगल। इस वाले पॉइंट्स को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टेक्स। मान लो यहाँ पर एंगल हमारा थीटा मिला, तो हम एंगल को कैसे लिखते हैं? ये वाला एंगल का साइन है AOB। तो AOB इक्वल्स टू क्या हो गया? थीटा हो गया। ये ऊपर घूम रहा है, तो ऊपर की तरफ हम एरो का साइन देंगे। समझ में आ गया? अब बात करते हैं, इसमें एंगल होता है, एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक क्या होता है? पॉजिटिव एंगल। तो देखो, ये हो गया आपके पास ऐसे O और A। ये क्या हो गया? इनिशियल साइड। ये क्या हो गया? इनिशियल साइड। इनिशियल साइड को IS। अगर ये ऊपर घुमा, अगर ये क्या हो गया? ऊपर घूम गया, तो इसको तीर ऐसे देंगे, तो यहाँ पर जो एंगल जो भी मेजरमेंट करेंगे वो पॉजिटिव एंगल देगा। ये क्या देगा? पॉजिटिव एंगल। अब बात करते हैं निगेटिव एंगल का। किसका बात करेंगे हम लोग? निगेटिव एंगल का। तो यहाँ पर हो गया ये O, इधर कौन सा A। ये हो गया इनिशियल साइड। ये ऊपर नहीं घूम के वो क्या घूमेगा? नीचे घूमेगा। तो देखो, ये जब नीचे घुमा, तो इसको हम तीर ऐसे दिए। ये तीर क्या डिनोट करता है? एरो, कि सर ये नीचे घूम रहा है कि ऊपर घूम रहा है। तो जब ये नीचे घूमेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग निगेटिव एंगल। इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव एंगल। तो मतलब ये हो गया कि सर ये कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा है? घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के उल्टा दिशा में। तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपके पास पॉजिटिव एंगल देगा। कैसा एंगल देगा? और ये कैसा हो गया आपके पास? क्लॉकवाइज। देखो ना, घड़ी ऐसे घूमता है ना, टिक 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 टिक। तो ये हो गया क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में आपके पास निगेटिव एंगल बनेगा।
तो समझ में आ गया, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, उसका ट्रिग्नोमेट्री किसको बोलेंगे, ठीक है ना। अब हम अगली देखेंगे अगले टॉपिक में कि सर एंगल को हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, नापते कैसे, उसका क्या तरीका होता है, ठीक है ना, ऐसे है ना, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो पहला आपके पास सेक्साजेसिमल सिस्टम, क्या है पहला, सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसी का दूसरा नाम है ब्रिटिश सिस्टम, या इसी को हम लोग डिग्री मेजरमेंट के नाम से भी जानते हैं। देखो इसको ब्रिटिश सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि ब्रिटिश के मैथमेटिशियन ने इसको डेवलप किया था, इसीलिए इसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। चलो देखो, इसमें जब हम लोग किसी भी चीज़ को सामान लेने जाते हैं तो उसको ना नापते हैं ना, 1 kg है या आधा किलो है या 1.5 kg है। तो 1 किलो को क्या पैमाना फिक्स किया गया कि सर 1000 ग्राम होगा तो उसको हम 1 kg बोलेंगे, 2000 ग्राम होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, 2 kg बोलेंगे। उसी प्रकार से आप यहाँ पर इसमें एंगल को इस करने के लिए 90 डिग्री को बेस बनाया गया, आधार बनाया गया 90 डिग्री को। तो मतलब वन राइट एंगल इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री, कितना होता है, वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, इस 90 डिग्रीज को हम क्या करेंगे, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ईच पार्ट आपका क्या होगा, 1 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री जो है ये क्या देगा, 60 मिनट देगा। देखो मिनट को 60 ऐसे है, मिनट को लिखेंगे तो ऐसे एक ऊपर में डैश देंगे तो ये 60 मिनट हो गया, ठीक है ना। अब देखो 60 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में बांटो तो ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट बराबर तब ये क्या हो जाएगा, ईच पार्ट क्या देगा, यहाँ 1 मिनट हो गया। तो 1 मिनट ये क्या देगा आपके पास, 7 सेकेंड देगा। 60 सेकेंड्स को हम लोग मतलब डबल डैश से डिनोट करेंगे, 1 डैश मतलब मिनट और डबल डैश मतलब सेकेंड। तो क्या हो गया, 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ये होता है हमारे पास सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब देखते हैं सेकेंड नंबर है जिसका बहुत ही कम यूज होता है, मतलब हम लोग इसमें मेजरमेंट ही नहीं करते हैं। ये है आपके पास सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, इसी का दूसरा नाम है फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। अच्छा देखो, इसको जो फ्रेंच के मैथमेटिशियन ने इसको डेवलप किया था, इसीलिए इसका नाम है फ्रेंच सिस्टम या सेंटेसिमल सिस्टम। इसमें देखो, इसमें बेस क्या बनाए थे हम लोग, 90 डिग्री को बेस बनाए थे। इसमें क्या किए करता है ये लोग, ग्रेड में मेजरमेंट करता है। किसमें मेजरमेंट करता है, ग्रेड में। तो यहाँ पर बेस किसको बनाता है ये लोग, ग्रेड को। तो ध्यान से देखो, इसमें 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 1 राइट एंगल इक्वल्स टू होता है आपके पास 100 ग्रेड। कितना होता है, 100 ग्रेड। तो 100 ग्रेड को 100 लिखेंगे और ऊपर में जी देंगे, ठीक है ना, मतलब जी मतलब ग्रेड, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर तो 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 ग्रेड किसके बराबर हो जाएगा, 100 मिनट देगा। क्या देगा, 100 मिनट। तो 100 मिनट को हम लोग एक डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अब इसको भी 100 पार्ट में डिवाइड कर दो इक्वल पार्ट में, तो यहाँ पर से क्या होगा, 1 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल्स टू, यहाँ तक यहाँ सुनने में थोड़ा सा बड़ा अजीब लगेगा, 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकेंड होता है। तो 1 मिनट इक्वल्स टू डबल डैश, क्या देंगे हम, डबल डैश 100 के ऊपर में, तो 100 सेकेंड हो गया। अब ध्यान से देखो सर, 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकेंड हम लोग आज तक नहीं जानते हैं, लेकिन याद रखो ये फ्रेंच सिस्टम में होता है। किसमें होता है, फ्रेंच सिस्टम में। लेकिन हम लोग जो घड़ी देखते हैं बुआ, या हम लोग जो कोई भी मतलब घड़ी देखते हैं, यूज़ करते हैं, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, इसका मतलब हम लोग किस चीज़ को यूज़ करते हैं, ब्रिटिश सिस्टम को यूज़ करते हैं। फ्रेंच सिस्टम में 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकेंड। कोई पूछेगा 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकेंड सही है या गलत है, सही है, लेकिन बशर्ते किसमें, कि सर सिस्टम अलग होना चाहिए फ्रेंच सिस्टम में, ठीक है ना। चलो थर्ड नंबर है आपके पास सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, इसी का दूसरा नाम है रेडियन मेजर, ठीक है ना। देखो नाम से ही पता चला ना, सर्कुलर मतलब सर्कल। ये जो एंगल बनता है सर्कल के सेंटर पर बनता है। ध्यान से देखो, यहाँ O मान लिए, यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया,
ये वाला हो गया रेडियस r, तो ये भी कितना हो जाएगा r, और यहाँ पर हमने माना थीटा एंगल बना, थीटा के ऊपर में देखो c देंगे, रेडियन को हम लोग स्मॉल c से नोट करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, तो ये क्या हो गया आपके पास, आर्क ए भी हो गया। अगर ये भी r हो जाएगा, अगर ये भी r हो जाएगा, तो सर्कल के सेंटर पर बना एंगल रेडियन एंगल होगा। फिर ध्यान से सुनो, रेडियन एंगल कैसे बनता है एक बार, अगर रेडियस ऑफ सर्कल और आर्क ऑफ लेंथ इक्वल हो जाएगा, तो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो रेडियन मेजर कहलाएगा या रेडियन एंगल कहलाता है। इसका मतलब कि रेडियन मेजर के लिए कंडीशन है कौन सा, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू आर्क ए बी, ठीक है ना। तब जो ये जो एंगल देगा, एंगल ए ओ बी, ये क्या देगा आपके पास, थीटा रेडियन देगा, इसी को थीटा तो ऊपर में पावर में सी देंगे। समझ में आ गया? फिर से समझो, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन, रेडियन एंगल कहाँ पे बनता है, सर्कल के सेंटर पर बनता है। कहाँ बनता है, सर्कल के सेंटर पर बनता है। कैसे बनेगा, कंडीशन क्या है कि सर्कल के सेंटर पर बनने के लिए कंडीशन है कि रेडियस ऑफ सर्कल और आर्क ऑफ लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपके पास रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रेडियन और डिग्री में हमारे पास क्या अंतर है, ध्यान से देखो। यहां पर आपके पास देखो, अगर कोई भी सर्कल है, ये पूरा ऐसे करके घूम जाएगा, ना जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 360 डिग्री बनेगा नहीं। इसका मतलब हो गया कि 360 डिग्री इसको टू कौन सा, 2 पाई, पाई हमारे पाई का वैल्यू कौन सा, 180 डिग्री। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 360 हो जाएगा। इसको हम रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। ये रेडियन हो गया। पाई देखो, पाई पाई बट्टा 2 पाई बट्टा 3 हमेशा वो रेडियन होता है। डिग्री का ये वाला साइन होगा, इसको फटाक से काट दो। 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बट्टा कितना, 180 रेडियन। क्या होता है, देखो इसको क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। 1 रेडियन इक्वल्स टू पाई अपॉन 180, सॉरी 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अगर मान लो यहाँ पर 1 रेडियन चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180, या नीचे में क्या हो जाएगा, पाई, और ये डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना रेडियन, पाई बट्टा 180। 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना डिग्री, तो वो 180 अपॉन कौन सा, पाई डिग्री। समझ में आ गया? इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, इसको चेंज करना है, चेंज इन रेडियन। पहला नंबर है 120 डिग्री और दूसरा नंबर है 75 डिग्री। मतलब 120 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। देखो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग वी नो दैट। क्या लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट। क्या होता है, डिग्री दिया हुआ है ना, तो आप लिखिए 180 डिग्री इक्वल्स टू कौन सा, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बट्टा कौन सा, 180 रेडियन। अब इसीलिए कितना पूछता है, 120। तो 120 डिग्री इक्वल्स टू कौन सा हो जाएगा, पाई बट्टा 180, या इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ रेडियन, ये से ये कट गया। यहाँ कितना बार में कटेगा, देखो तो 9 टाइम में, और इधर 4 टाइम में, सॉरी 6 टाइम में, फिर 3 टाइम में या 2 टाइम में। ये कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन कौन सा, 3 रेडियन। तो 120 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, समझ में आ गया? चलो एक और एग्जांपल देते हैं। 75 डिग्री इसको रेडियन में बनाना है, तो देखो कितना होता है। फिर से वही स्टेप, वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन 80, इधर रेडियन। इसीलिए कितना, 75 का, तो 75 से इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ कितना बार में, 5 टाइम में, इधर कितना 12 टाइम में। ये कितना हो जाएगा, 5 पाई अपॉन 12, ये हो गया रेडियन। और यहाँ हो गया आपके पास 75 डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, ये समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं।
चलो अब हम देखते हैं वो मान लो कि रेडियन दिया रहे और डिग्री में चेंज करना है। क्या दिया रहा है? रेडियन। एग्जाम्पल, चेंज इन डिग्री। देखो पहला नंबर है 2π/3, तो 2π/3 कितना रेडियन होगा इसको देख लेते, सॉरी कितना डिग्री होगा। सेकेंड नंबर है 3π/2, नहीं चलो आगे देखते हैं। π/3 रहेगा, पहले छुटका से शुरू करते हैं। 3π/2 इधर है, π/3। तो पहला स्टेप यहाँ क्या लिखेंगे हम? वी नो दैट। ध्यान से देखो ये दोनों तो इक्वल ही होता है ना, लेकिन दिया हुआ कौन सा? रेडियन दिया हुआ है, तो आप पहले लिखिए पाई। इधर कौन सा? चेंज जिसमें करना होगा उसको बाद में लिखेंगे। चेंज जिसमें करना, किस में चेंज करना? डिग्री में, तो डिग्री को बाद में। दिया हुआ कौन सा? रेडियन, तो रेडियन को पहले। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 और अपॉन कौन सा? पाई, इधर डिग्री। ध्यान से देखो इस पेपर में सी नहीं लिखा हुआ है, फिर भी वो रेडियन ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि पाई हमेशा क्या होता है? रेडियन ही होता है। अब यहाँ से आपके पास कौन सा? π/3 पूछता है, तो 180 अपॉन पाई पहले से, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा π/3, ये कट गया, यहाँ कितना हो जाएगा? 60। तो कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। तो π/3 इक्वल्स टू कितना हो गया? 60 डिग्री। चलो इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर से लिख देना, पाई इक्वल्स टू कौन सा? 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना? 180 अपॉन कौन सा? पाई डिग्री। इसीलिए कौन सा? 3π/2 इक्वल्स टू कौन सा? 180 अपॉन पाई इंटू 3π/ कौन सा? 2। पाई से पाई कटा, 2 से ये कट गया, 90 टाइम कितना हो गया? 270 डिग्री। मतलब सर 3π/2 को चेंज करें हम डिग्री में तो क्या मिला? 270 मिला। तो कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे आपको चेंज करना है, इसे समझ में आ गया है। चलो